हेलो दोस्तों, क्रिएटिव राइजिंग माइंड के इस लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सीआरएम के मोस्ट वैल्यूड प्रीमियम इंडिकेटर अल्टीमेट स्कैल्प प्रो के बारे में। दोस्तों, अल्टीमेट स्कैल्प प्रो इंडिकेटर एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड इंडिकेटर है और इसका आपको एक्सेस इनवाइट ओनली के द्वारा ही मिल पाएगा। मैं समझ के चलता हूं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन वीडियो को बनाते वक्त कि आपने एक ट्रायल पीरियड का एक्सेस ले लिया है या तो आपने इसका सब्सक्रिप्शन खरीद लिया है। आइए जानते हैं कि ये इंडिकेटर आप अपने चार्ट पे किस तरह लगाएंगे। आपको इस पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर जाने के बाद आपको इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में जाते ही आपको इनवाइट ओनली एक नया टैब खुल जाएगा जिसके अंदर आपका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ इंडिकेटर आपको दिखाई देगा। ये वीडियो हम बनाने चाह रहे हैं अल्टीमेट स्कैल्प प्रो इंडिकेटर को समझने के लिए। तो जैसे ही आप अल्टीमेट स्कैल्प प्रो को क्लिक करते हैं, ये इंडिकेटर आपके चार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा। दोस्तों, मैं बताता चलूं कि एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा क्या होता है। उसके लिए होता है हिस्टोरिकल डेटा। हमारा ये इंडिकेटर हिस्टोरिकल डेटा के अंदर आपको प्रीवियस वीक का हाई लो और प्रीवियस डे का हाई लो और क्लोज प्लॉट करके देता है। ये इंडिकेटर आप किसी भी सेगमेंट का चार्ट लगा दीजिए, किसी भी ऑप्शन का चार्ट लगा दीजिए या फ्यूचर का चार्ट लगा दीजिए, ये आपको हिस्टोरिकल डेटा प्लॉट कर देगा, जो कि आपको आसानी होगी आज के पर्टिकुलर ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड लेने में। दोस्तों, माना जाता है बेसिकली कि कल का प्रीवियस डे क्लोज, अगर आप प्रीवियस डे क्लोज देखोगे और आज करंट वैल्यू अगर प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर ट्रेड कर रही है तो मार्केट में स्ट्रेंथ है, और अगर कि आज का करंट वैल्यू प्रीवियस डे क्लोज के नीचे ट्रेड कर रही है तो इट इज कंसिडर्ड कि आज मार्केट के अंदर वीकनेस है। तो ये ब्यूटीफुल पैरामीटर आपको ये पर्टिकुलर इंडिकेटर ऑटोमेटिकली इन द मॉर्निंग ही प्लॉट कर देता है। दूसरा, आपको इसका कॉन्फ्लुएंस और फिल्टर मिल रहा है मूविंग एवरेजेस। ये पर्टिकुलर इंडिकेटर आपको दो मूविंग एवरेजेस प्लॉट करके दे देता है, जो बाय डिफॉल्ट हमने इस पर्टिकुलर पैरामीटर में लिखा है, एक 10 पीरियड मूविंग एवरेज और एक 23 पीरियड मूविंग एवरेज। उसी तरह बेसिकली आपको ये ब्लू लाइन जो दिखाई दे रही है, ये पर्टिकुलर ब्लू लाइन है वीवैप। आप ट्रेडर हो तो आपको मालूम है कि वॉल्यूम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन ट्रेडिंग। अगर के प्राइस बेसिकली कॉन्फ्लुएंस के साथ चलती है विथ वॉल्यूम, तो वो पर्टिकुलर ट्रेड एक बेस्ट ट्रेड होता है। Instead of plotting the volume candles out here, we are plotting a indicator that is called as VWAP, volume weighted average price. ये पर्टिकुलर इंडिकेटर का फायदा और खासियत ये होती है कि आप देख सकते हो कि जहां भी ये ब्लू लाइन के ऊपर प्राइस है तो प्राइस के अंदर बुलिश मोमेंटम है, और जहां भी ये ब्लू लाइन के नीचे प्राइस है तो प्राइस के अंदर एक बेरिश मोमेंटम है। उसके बाद ये पर्टिकुलर इंडिकेटर आपको एक ऑसिलेटर प्लॉट कर देता है। ये एक ट्रेंड ऑसिलेटर है और ये पर्टिकुलर ऑसिलेटर आपको आपके फॉल सिग्नल से बचाता है। जैसे एग्जांपल आप इधर ले लीजिए चार्ट के अंदर, कि अगर आप यहाँ जाते हो फॉर एग्जांपल और कोई भी पर्टिकुलर आप एक सिग्नल देखते हो, जैसे यहाँ देखिए आपको ये बेयरिश से बुलिश हो गया, तो यहाँ आपका बेयरिश से बुलिश होने के बाद जो आपको यहाँ बाय एंट्री मिल गया, यू कैन राइट दिस पर्टिकुलर बाय एंट्री। वैसे ही जब ये बुलिश से बेयरिश होता है तो यहाँ आपको एंट्री मिलने के बाद ये सिग्नल अपने यहाँ नहीं लेना है, और यहाँ लेने के बाद आपने इसको देखो आगे कंटिन्यूएशन में आपको इधर मिला, यहाँ आप सेल एंट्री में बैठ गए और यू आर राइडिंग दिस पर्टिकुलर सेल एंट्री। A good sell entry is a sell entry wherein both the EMAs basically the moving averages उनके कलर रेड हो जाए। अब ये कलर का सिद्धांत ये है इसके लिए कि ये जो MA है ये विजुअल आपको दिखा देता है, विजुअली दिखा देता है कि द प्राइस इज मूविंग बिलो दैट पर्टिकुलर मूविंग एवरेज। जब भी प्राइस हमारे नोटिफाइड 10 MA या 23 MA के प्राइस नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो ऑटोमेटिकली जो कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर MA विल बी रेड, और जब भी बेसिकली आपका प्राइस उस MA के ऊपर चल रहा है तो ऑटोमेटिकली क्योंकि क्लोज उसका ऊपर है और या ट्रेड और करंट प्राइस MA के ऊपर है तो MA का कलर हो जाएगा ग्रीन। दूसरा, मैं आपको बताते चलूं कि इसके अंदर एक ऑसिलेटर दिया है। ये ऑसिलेटर आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आपको उस पर्टिकुलर ट्रेड में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। तो जब भी अगर आपको ऐसा पर्टिकुलर रेड ऑसिलेटर दिखा रहा है और उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको कोई बाय सिग्नल आ रहा है, जैसे इधर देखिए आपको एक ग्रीन सिग्नल मतलब बाय बुलिश सिग्नल आ गया, इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका ऑसिलेटर रेड है, तो यू हैव टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर ट्रेड। आपको आगे से जाकर दिख रहा है कि इसमें आपका एसएल हो गया, पर जब ये चार्ट बन रहा था देखिए यहाँ, तो यहाँ आपने को देखिए ये ऑसिलेटर रेड है। जब ऑसिलेटर रेड है इसका मतलब वी विल अवॉइड दिस पर्टिकुलर ट्रेड। इसका मतलब है कि वी आर ट्रेडिंग बिलो द मूविंग एवरेज। ऑल्सो बेसिकली द MA बेसिकली वो ग्रीन नहीं है। जब भी आपके प्राइस में मोमेंटम तो होगा तो क्या होगा, ये MA की लाइंस आपकी दोनों ग्रीन हो जाएगी।
तो ये ऑसिलेटर आपको फॉल्स सिग्नल से इस तरीके से बचाता है। मतलब आप अगर ऑप्शन बायर है तो आपको सबसे पहला इंडिकेटर जो देखना है वो है ऑसिलेटर। अगर ऑसिलेटर का बुलिश कलर दिखा रहा है, बुलिश कलर मतलब ग्रीन कलर जब भी ऑसिलेटर दिखा रहा है और उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको ऊपर एक मोमेंटम बाय सिग्नल मिल रहा है, देन यू शुड कंसीडर टेकिंग दैट पर्टिकुलर ट्रेड। उसके साथ ही आपको यहाँ एक डैशबोर्ड बता रहा है, इस डैशबोर्ड के अंदर आपको एक लास्ट के अंदर ये सेल बता रहा है, ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाउन टू द ऑसिलेटर। अगर ऑसिलेटर जब भी ग्रीन है तो यहाँ सेल लिख के आएगा, और जब भी ऑसिलेटर ग्रीन रेड है तो यहाँ सेल लिख के आ जाएगा, और जब भी ऑसिलेटर ग्रीन है तो यहाँ आपको बाय लिख के आ जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ 6 पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दिखा रहा है, दैट इज फ्रॉम 1 मिनट टू 1 आवर। 1 मिनट टू 1 आवर यानी विदाउट स्विचिंग द चार्ट, जैसे कि आपने यहाँ 5 मिनट का चार्ट लगाया है तो 1 मिनट के ऊपर, 3 मिनट के ऊपर एंड सो ऑन टिल 1 आवर आपका ये पर्टिकुलर चार्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है उसके ट्रेंड की, तो वो ट्रेंड आपको ये पर्टिकुलर डैशबोर्ड दिखा देगा। तो होप जो जो पैरामीटर्स इसके अंदर प्लॉट हो रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब इस पर्टिकुलर इंडिकेटर की खासियत क्या है? द बेस्ट खासियत इसकी ये है कि ये लाइव मार्केट के अंदर जैसे कोई एक मोमेंटम बाय या सेल ट्रेड बनता है तो ये आपके चार्ट के ऊपर उस पर्टिकुलर ट्रेड को प्लॉट कर देता है कुछ इस तरह। देखिए अब ये लास्ट जो ट्रेड है वो चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, तो यहाँ इसने आपको सेल सिग्नल दिया। सेल सिग्नल देते ही एक एवरेज ट्रू रेंज के बेसिस पे आपको एटीआर बेस के ऊपर ये आपको एक स्टॉप लॉस बना के दे देगा, और उसी स्टॉप लॉस के बेसिस के ऊपर आपको कम से कम 1:3 का ये आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब के आपको टारगेट्स प्लॉट करके दे देगा। अभी जो 1:3 का जो टारगेट है इसको हमने डिवाइड किया इनटू 4 टारगेट्स, T1, T2, T3 एंड T4। नाउ T1 बेसिकली विल बी 1:1, T2 will be 1:1.75, T3 will be 1:2.25 and T4 will be 1:3। Then thereafter as per आपको जितनी प्राइस एक्शन है, नॉलेज है, आप अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करते हुए उस पर्टिकुलर ट्रेड में बने रह सकते हो। ये पर्टिकुलर जो इंडिकेटर के पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स सारे ही यूजर कस्टमाइजेबल है, जिसको आप सेटिंग्स के अंदर जाके आप यहाँ पैरामीटर्स देख सकते हो कि जो जो भी है बेसिकली इनके सारे के अंदर हमने टूल टिप्स दे दिए है। तो मैं 1 बाय 1 करूंगा तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये टूल टिप्स है, फॉर एग्जाम्पल देखिए की लेवल्स इन स्टाइल, तो इसको जैसे आप जाओगे तो लिखता है चूज हाउ द लाइन शुड अपीयर ऑन द चार्ट, है ना। फिर इसके बाद देखिए अब और किधर नीचे चले जाते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इसके टूल टिप में चला गया तो क्या लिखा था, यूजर कैन एडजस्ट द लाइन विथ ऑफ बाय एंड सेल एंट्रीज लेवल्स फॉर इम्प्रूव विजुअल क्लैरिटी एंड बेटर चार्ट रीडेबिलिटी। तो इस तरह हर एक टूल टिप को आप पढ़ सकते हो। अब जो इंपॉर्टेंट फीचर 3 है, इंपॉर्टेंट फीचर जो इंडिकेटर्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ बाय और सेल का बता दिया कि जैसे ही आपको एक सेल एंट्री होती है तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट प्लॉट कर देता है, वैसे ही आपका जब बाय एंट्री होगी तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट प्लॉट करके दे देगा। ये इंडिकेटर आपको सिर्फ लेटेस्ट ट्रेड प्लॉट करके देता है, सो दैट आपका चार्ट क्लटरी ना हो और सारे ही पिछले वाले ट्रेड्स को हाइड कर देता है। मैं आपको जो 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के बारे में बताना चाह रहा था वो ये है कि ये पर्टिकुलर इंडिकेटर को आप बैकटेस्ट के लिए यूज कर सकते हो। तो जितने भी हमारे ये ट्राइंगल्स और एक्स क्रॉस प्लॉट हुए हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये सारे पैरामीटर्स को आप यूज करके जब ये पैरामीटर्स आपके लेवल पे आ जाए, आपका लेवल बने, तब आपको एंट्री लेना है। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये इंडिकेटर ने पीछे परफॉर्म किया है या नहीं परफॉर्म किया? तो इसके लिए आपको इसके अल्टीमेट स्कैल्पर इंडिकेटर के सेटिंग में जाना है, और यहाँ इनपुट के अंदर देखिए सबसे पहला वाला जो चेक है इसको आपको अनचेक कर देना। जैसे आप इसको अनचेक करेंगे तो ये क्या करेगा, इसमें जब चेक किया हुआ तो लिखा हुआ शो ओनली लेटेस्ट ट्रेड्स, यानी ये पर्टिकुलर ट्रेड आपको बता रहा था लेटेस्ट ट्रेड। पर जैसे इसको अनचेक कर दोगे और ओके कर दोगे तो देखिए आपने इस इंडिकेटर ने पिछले जितने भी ट्रेड बने थे उनके आपको बेसिकली उसने बता दिया कि उसने क्या टारगेट दिया और क्या उसमें एसएल हुआ या नहीं हुआ। देखिए ये जैसे ऐसा ऐसा ऑरेंज कलर का लाइन प्लॉट होगा, उसके ऊपर ग्रीन 1 2 3 4 और आपका एसएल प्लॉट होगा। जैसे ही आपको सेल टारगेट देगा, देखिए सेल के लिए ब्लू लाइन प्लॉट किया और नीचे 4 लाइन बना दिया, ऊपर एसएल का एक लाइन बना दिया। जैसे आपको बाय, देखिए ये वाला बाय, जैसे इसने ये ब्लू दिया, यहाँ बोले आपको टारगेट नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपका ऑसिलेटर यहाँ रेड कलर है। वैसे देखिए यहाँ को सेल एंट्री बन गई, ये सेल एंट्री बनी, आपने यहाँ एंट्री ली, आपने आपको देखो यहाँ ऑसिलेटर रेड हो गया। ये सारे डब्बे अगर आपके रेड हो जा रहे हैं तो आप पर्टिकुलर सेल के अंदर बैठ सकते हो। तो जहां भी आपको, जैसे ये वाला ट्रेड है, देखिए ये वाला बाई ट्रेड, ये वाला बाई ट्रेड अगर आपके पास मेरा ऑसिलेटर या मेरा इंडिकेटर नहीं होता तो आप ये ट्रेड ले लेते।
ये ट्रेड ले लेते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, आपका एसएल हो जाता है। यहाँ देखिए मेरा ऑसिलेटर ने बनाया कि ये पर्टिकुलर ट्रेड आपको नहीं लेना। तो इसी तरह आप उसको सेटिंग्स के अंदर जाके इसको जब आप अनचेक कर दोगे तो आप पिछले सारे ही ट्रेड्स को आप बैक टेस्ट कर सकते हो। दूसरा इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट डेटा बेसिकली है कि आपको ये जो कलर दिख रहा है, आप सोच रहे होगे कि हाइकेनाशी टाइप ये रेड 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 कैसे दिख रहा है या ग्रीन 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 कैसे दिख रहा है। सो आपको अगर एक कंफर्ट मिले कि आपको छोटे छोटे हिकअप से आप बचना चाहते हो तो आप कैंडल कलरिंग को, जैसे ही आपको बाई सिग्नल मिला देखिए ग्रीन है, जैसे ही सेल मिला सारे रेड रेड रेड, आप ये नहीं चाहते, आप एक्चुअल कलर जो कैंडल का होता है वो चाहते हो, तो अभी कैंडल कलरिंग को आप खाली अनचेक कर दोगे तो ये देखिए सारे कैंडल आपको एक्चुअल जो ट्रेडिंग व्यू प्लॉट कर रहा है वैसे हो जाते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि मेरे कुछ क्लाइंट्स ने मुझे बताया कि सर आपका पैरामीटर जो है या आपका बाय प्लॉट करता है वो थोड़ा सा पहले प्लॉट कर देता है या बाद में प्लॉट कर देता है, एंड वी डोंट गेट अ चांस टू एंटर एट अ पर्टिकुलर फिक्स प्राइस। तो इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करते हुए हमने इसको अंदर एक बफर परसेंटेज फॉर बाय एंड सेल एंट्रीज दे दिया है, और इसका जो कैलकुलेशन है इट इज इन द रेंज ऑफ 0 to 30। अब देखिए इसको 0 to 30 बेस के ऊपर, अभी बाय डिफॉल्ट हमने इसको 15 रखा है। ये पर्टिकुलर नंबर को आप जैसे ऐड करोगे तो आपका जो ये प्राइस का मूवमेंट है, जब भी आपको ये प्राइस प्लॉट कर देता है तो ये प्राइस का बाय वैल्यू है ये ऊपर या नीचे आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आपको लग रहा है कि एंट्रीज डिलेड है तो आप ये नंबर्स को थोड़ा सा बढ़ा दोगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड सो ऑन। तो ये पर्टिकुलर जो नंबर है ये हमारा प्रोप्राइटरी कैलकुलेशंस है, और ये प्रोप्राइटरी कैलकुलेशंस कैलकुलेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ एटीआर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडेक्स कैंडल। उसके बाद बेसिकली आपको एक और पर्टिकुलर हमने फीचर दिया है, एडजस्टमेंट ऑफ ऑसिलेटर थ्रेशोल्ड। ये ऑसिलेटर थ्रेशोल्ड वो चीज है कि कोई कोई बोलता है कि हमको 1 मिनट में ट्रेड करना है। अब 1 मिनट में देखिए आपको ये घड़ी घड़ी बहुत सारे हिकअप्स आते हैं, मतलब यहाँ आपने एंट्री किया आपका एसएल हो गया, यहाँ एंट्री किया आपने एसएल हो गया, तो कोई चाह रहा है कि सर हमको ये एंट्री इधर ना मिल गया, ये ग्रीन इधर से चालू है, ये वाला ग्रीन इधर से चालू है, सो दैट आई टेक द एंट्री है। पर जैसे ही ऑसिलेटर थ्रेशोल्ड का जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने रखा है उसको अगर हम हमारे तरफ से करते तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न के हिसाब से, टाइम फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट करते, पर हमने यहाँ बेसिकली इसको डिफॉल्ट ऑसिलेटर थ्रेशोल्ड को 1 रखा है। अगेन इसका वैल्यूएशन आप फ्रॉम -60 to 20 तक कर सकते हो, तो अपने कलर चेंज का अपने हिसाब से आप वैल्यूएशन रख सकते हो। तो आप जहाँ चाहते हो इस पर्टिकुलर बेयरिश टू बुलिश ऑसिलेटर का कलर वहां से चेंज हो जाएगा। ये हमने टेस्टेड है एंड दिस इज वर्किंग वेरी गुड ऑन 3 मिनट एंड 5 मिनट। बट आप अपने हिसाब से ये जो कलरिंग है जो मैंने बताया है कि बेयरिश टू बुलिश चेंज होता है और ऊपर आपको कंफर्मेशन सिग्नल मिलता है तो आप ले सकते हो। आपको चाहिए कि थोड़ा जल्दी प्लॉट हो तो आप ऑसिलेटर थ्रेशोल्ड का ये नंबर है इसको अपने हिसाब से आप चेंज करके इन द रेंज ऑफ -60 to 20 आप प्लॉट कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आपका एक कलर थोड़ा नीचे से चालू हो जाएगा। बैक टेस्ट करके आप देखिए क्या आपको बेस्ट सूट होता है ऑन योर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम और आप उसको चेंज कर सकते। सो दोस्तों ये पर्टिकुलर इंडिकेटर था, इसमें आपको मैंने बता दिया कि आपको ट्रेडिंग कैसे लेनी है। मैं आपको वापस से एक रिवीजन दे देता हूं कि आपको ट्रेडिंग लेनी है बेसिकली इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को ध्यान में रखते इस तरह कि आपको यहाँ एक प्रोबेबल बाय सिग्नल होना चाहिए। प्रोबेबल बाय सिग्नल होगा तब ऑसिलेटर का कलर ग्रीन होना चाहिए। कम से कम डैशबोर्ड के 2 बॉक्सेस या 1 मिनट एंड 3 मिनट दैट शुड बी ग्रीन। ये पर्टिकुलर सेल जो टेक्स्ट है इधर बाय लिखा हुआ होना चाहिए। कंसिडर ये करो कि ये वाला जो सिग्नल मिलेगा दिस इज द बेटर सिग्नल, बिकॉज ये पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस दे देता है कि द प्राइस बेसिकली इज मूविंग अबव EMA 23 एंड ये प्राइस इज मूविंग अबव VWAP। तो ये 2 कॉन्फ्रेंस जब आपको मिलता है तो आपको समझ में आता है कि प्राइस के अंदर मोमेंटम है। दूसरा आपको एक बहुत बड़ा मैं आपको टूल टिप दे दूं या एक एक्सपर्ट गाइडेंस दे दूं कि आपने बेसिकली निफ्टी के इंडेक्स को चार्ट को देखना ही नहीं है, आपने निफ्टी के फ्यूचर्स को चार्ट को देख के ट्रेडिंग करना है। उसके अलावा आपने ये पर्टिकुलर इंडिकेटर जिस भी आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, जैसे आप कॉल में ट्रेड कर रहे हो या पुट ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो इस इंडिकेटर को आपको आपके कॉल या पुट के चार्ट के ऊपर भी लगाना है, और जब कॉन्फ्लुएंशियल सिग्नल वहां मिले तभी आपको ट्रेड लेना है। दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर अल्टीमेट स्कैल्पर इंडिकेटर के बारे में आपको समझा दिया है। बाकी आपको अगर कुछ नहीं समझ पाए तो आप इंडिकेटर सेक्शन के अंदर जाएंगे और सारे ही जो भी पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स के आगे आपको आई बटन दिखेगा। आई बटन के अंदर कौन से पैरामीटर्स क्या क्या कैसे अपना चलते हैं बेसिकली इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में, और इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स को क्या आप कस्टमाइज कर सकते हो नहीं कर सकते, वो सारा ही कुछ टूल टिप्स में आपको चेंज करने का ऑप्शन है या नहीं है वो आपको मालूम पड़ जाएगा।
दोस्तों इस तरह मैंने आपको कोशिश की बताने की कि अल्टीमेट स्कैल्प प्रो इंडिकेटर कैसे चलता है और कैसे आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एनहांस करता है। दोस्तों होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें। इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर को आपको लगता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या इसी पर्टिकुलर इंडिकेटर के अंदर आप चाहते हैं कि आप अपना राय दें, तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर कमेंट या अपनी राय को कमेंट में जरूर लिखें। हमारी सीआरएम की टीवी उसको रिव्यू करके आप डेफिनेटली आपका जो भी राय है उसको हमारे इंडिकेटर में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेगी। और अगर क्या आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लर्निंग वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली हम बना के हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट कर देंगे। दोस्तों नीचे के दिए हुए घंटे को जरूर दबाएं सो दैट हमारा जो भी पर्टिकुलर लर्निंग वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग।